हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की क्या मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों नेचुरल गैस का जैसे कि आप देखोगे ऑलमोस्ट साइड वे पे है अभी ये नेचुरल गैस इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है। ना तो ज्यादा इसमें हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, ना ही यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ये ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे आता है छोटा मोटा डाउन साइड मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसी क्या न्यूज़ है जिसके कारण से इसका अपसाइड मूवमेंट हो सकता है या फिर डाउनसाइड मूवमेंट हो सकता है ना। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यूएस नेचुरल गैस स्टोरेज की। आज डाटा आने वाला है ना। जो नेक्स्ट डाटा, ये आज का जो डाटा आएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको पता है ये दिशा जरूर निर्धारित कर देगा कि एक्चुअल में नेचुरल गैस का कैसा मूवमेंट हो सकता है, और मार्केट उसी का वेट कर रहा है। एक तो ये रिलीज डाटा है उसका, दूसरा दोस्तों यूक्रेन वार का। आपको पता है यूक्रेन रशिया वार पे इन्होंने बोला है कि ब्लैक सी में हम पीस डील हमने कर ली, बट अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है दोस्तों। क्या नहीं हुआ है? इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। रशिया ने बोला कि हमारे ऊपर कुछ सेंक्शन आप हटाओ, उसके बाद हम डेफिनेटली सीज फायर ब्लैक सी में एटलीस्ट कर लेंगे। तो जैसे ही न्यूज आती है ना दोस्तों कि ब्लैक सी में सीज फायर हो चुका है, तो नेचुरल गैस का सप्लाई बहुत ज्यादा आराम से इजीली हो पाएगा दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज में। उस कंडीशन में एक बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड हो सकता है दोस्तों, और शायद मार्केट इसी का इंतजार कर रहा है। आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ें है, रशिया ने बोला है कि आप हमारे ऊपर सैंक्शंस हटाओ, उसके बाद हम यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है, मतलब ड्रॉप मिल सकता है। वहीं अगर आप न्यूज़ भी देखो, न्यूज़ भी यही बोल रही है कि सप्लाई जो प्राइस ड्रॉप हो सकती है, जैसे सप्लाई कंसर्न ईज हो रही है कि यहाँ पर सप्लाई जो कंसर्न है ना वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होने वाली है अगर रशिया पर सेंक्शन हटता है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ यही ये आपका जो न्यूज़ है वो ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि क्या और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ दोस्तों अब मैं बता दूं आपको, वो है चाइना से। चाइना एक इम्पोर्टेंट कंज्यूमर है नेचुरल गैस का, और वहाँ से न्यूज़ आ रही है कि पहली बार ऐसा होगा कि चाइना में जो कंजप्शन है ना वो ड्रॉप होने वाला है इस साल में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। अगर चाइना का कंजप्शन कम होता है ना, तो आप समझ सकते हो कि क्या कैसे क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। बट वो एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है हमारे प्यारे भारत देश से कि हमारी जो नेचुरल गैस डिमांड है ना वो डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी 2030 में। अभी चल रहा है 2025, 6 सालों में डबल होने वाली है दोस्तों। जितना भी कंजप्शन हमने अभी तक कर रहे हैं उसका डबल 2x हो जाएगा 2030 से। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि हम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों कंजप्शन के मामले में, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी वीकली स्टोरेज डाटा की। प्रीवियसली स्टोरेज डाटा हम देखें तो बड़ा था, वेदर डिमांड अच्छी हो रही, फिर भी कंजप्शन बढ़ा था, इसी कारण से गिरावट हमें देखने को मिली है। आज के दिन 27 मार्च 2025 को अगर ये जो डाटा है दोस्तों, ये अगर वापस बढ़ा हुआ मिलता है ना, और ऑलरेडी ये रशिया यूक्रेन वार भी खत्म होने वाली, तो उस कंडीशन में बड़ा फॉल हमें एक देखने को मिल सकता है दोस्तों नेचुरल गैस में। ये आपको ध्यान रखना है। बट उसका उल्टा भी हो सकता है, अगर ये इसमें एक बड़ा ड्रॉप मिले, ड्रॉप होगा तो अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। बट अपसाइड का जो भी मूवमेंट होगा ना दोस्तों, अब वो पुल बैक ही मान के आपको चलना है। छोटे छोटे टारगेट्स के लिए चलना है। बड़े टारगेट्स में अगर आप ट्राई करोगे ना तो भाई साहब ट्रेप हो जाओगे बहुत बुरी तरीके से, है ना। अब हम बात करते हैं यूएस क्रूड ऑयल स्टॉक्स फॉल मोर देन एक्सपेक्टेड। साथ ही साथ में क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल में एक्चुअल में आपको पता है दोस्तों कल क्या हुआ है ना। कल दोस्तों फोरकास्ट किया था कि भाई एटलीस्ट 1.500 मिलियन ये एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। बट एक्चुअल में डाटा जो आया ना 26 मार्च का, वो 3.34 मिलियन नेगेटिव में आया है दोस्तों, नेगेटिव में आया है ना। एक तो ये अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है क्रूड ऑयल की प्राइसेस के लिए। दूसरा, अगर हम यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइसेस को अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये जो क्रूड ऑयल है ना, आपको पता है कि यूएसए ने वेनेजुएला पर बैन लगाया है, उसके बाद में ईरान पर बैन लगाया हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल का अगर ये जो डाटा है दोस्तों, इसके साथ में रशिया यूक्रेन वार से न्यूज़ आती है कि ये ऑयल पर सैंक्शन नहीं हटाते, क्योंकि एटलीस्ट लग तो ये रहा है दोस्तों कि ब्लैक सी में हो सकता है कि वो वहां से सीज फायर कर लेंगे, पर इतनी जल्दी सैंक्शंस को हटाएंगे नहीं। थोड़े बहुत सैंक्शंस को हटा सकता है यूएस। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्रूड ऑयल में अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन नेचुरल गैस की, फिर क्रूड ऑयल को समझेंगे। देखिए नेचुरल गैस इस प्रकार से मूवमेंट दे रहा है दोस्तों। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जोन अब बन गया है वो है 340 का, और डाउन साइड में 330 रुपए का। 10 रुपए के बीच में ये प्राइस आपका मूव कर रहा है, और आज से नहीं कर रहा है दोस्तों, ये 21 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में कुछ इसी प्रकार से मूवमेंट कर रहा है।
डाउन साइड का इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है 329 से 330 रुपए के नीचे। जैसे ही इसने इस बार इस लो को तोड़ा ना दोस्तों, ये 325 के आसपास बना था प्रीवियसली, तो ये 330 से 325 आने की कोशिश करेगा। 325 अगर इसने ब्रेक कर दिया दोस्तों, तो ध्यान से सुनना, फिर मेरा लेवल रहेगा 309 रुपए का। कितना रहेगा? 309 का, और 309 के बाद में 301। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे डाउन साइड में। और अप साइड की अगर अपन बात करें दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और ये आप देखोगे तो जब भी नेचुरल गैस को डाउन साइड जाना होता है तो हो सकता है वो आपको एक बार ट्रेप करे। क्या करे? ट्रेप करे। उस कंडीशन में दोस्तों अगर आपका नेचुरल गैस है ना, यहाँ पर मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ। देखो नेचुरल गैस दोस्तों अगर 335 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, कितना? 335 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो 340 रुपए का लेवल मुझे दिख रहा है। 340 के बाद में सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है दोस्तों, वो है आपका ये वाला जोन 346 रुपए का। तो ये 340 और 346 भी दिखा सकता है ट्रेप करने के लिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। 346 अगर आएगा उसके बाद ही आपका नेचुरल गैस बुलिश होगा दोस्तों है ना। 346 आता है तब जाके मैं मानूंगा हाँ इसमें थोड़ा सा बुलिशनेस है। उस बुलिशनेस के बाद में ये जो लेवल है ना हमारा, ये वाला जोन 356 का भी देखने को मिल सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैंने सवाल ये आता है कि मैं अपसाइड के लेवल क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? इसलिए बता रहा हूँ कि नेचुरल गैस का आपको पता है ये ट्रेप करके ही आपको ट्रेडिंग देता है, तो ट्रेपिंग के लिए आपको अपसाइड के लेवल ध्यान जरूरी है। वरना किसी व्यक्ति ने अगर यहाँ पर सेल किया होगा ना, तो बेचारा वो ट्रेप हो जाएगा, अपसाइड जाएगा, वहां पे फंस जाएगा, एग्जिट कर लेगा, फिर उसकी हिम्मत नहीं होगी यहाँ पर सेल करने की, सेल नहीं करेगा तो बड़े प्रॉफिट के लिए छूट जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ट्रेप करता है अगर आज स्टोरेज डाटा बहुत कम आता है तो चांस बन रहे दोस्तों 330 से 335, 340 और 345 तक के लेवल ये दिखा सकता है। चलिए अब हम क्रूड ऑयल को देख लेते हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल की अगर अपन बात करें तो एक ये जोन था इसका, आप देख रहे हो ये जो जोन था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। इसी जोन के बीच में इसने लगभग 1 महीना बिताया है ये इस प्रकार से, है ना। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट था और ये पहली बार अगर आप देखोगे तो ये जोन को धीरे धीरे हायर हाई हायर लोस की पैटर्न के फॉर्मेशन में ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा है इस प्रकार से। तो आज के दिन अगर 5994 सस्टेन करता है ना, तो फिर आराम से 6050 का एक मैजिकल फिगर आपको देखने को मिल सकता है 6066 का। इसको आपको ध्यान रखना है। उसकी कंडीशन ये 6000 के ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए, तो 6066 और 6066 से फिर वापस आपका उसके बाद में दोस्तों ये जो लेवल है ना इम्पोर्टेंट, जो आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे बुल, वो है ये वाला जोन, वो है 6140 का लेवल। तो आपको आसानी से देखने को मिल सकता है 6140 सस्टेन करेगा ना, तो फिर ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा 6200 को। देखिए मैं डे चार्ट में अगर आपको बात करूं तो अपसाइड का लेवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी इसमें एक बड़ा करेक्शन अपसाइड में आया ना, तो धीरे धीरे इस प्रकार से ही यहाँ पर रिजेक्शन लिया है। तो लॉन्ग साइड में डे चार्ट के हिसाब से देखें तो 6258 रुपये का मेरा लेवल है जो अपसाइड में बचा हुआ है। फिर उसके बाद हो सकता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो, रशिया और यूक्रेन को, और यहाँ से फिर एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिले। तो अभी तो आपको 6140 6250 के आसपास इस लेवल का ध्यान रखना दोस्तों। ये अगर टच करने की संभावना पूरी बन रही है क्रूड ऑयल में, है ना। अब हम बात करें कि डाउन साइड में क्या कुछ मूवमेंट आ सकता है दोस्तों। डाउन साइड में मूवमेंट आ सकता है, बट उसके लिए जरूरी है कि ये जो हमारा जोन है ना 5940 का, 5940 के नीचे एक बार ट्रेड करने लग गया तो वापस हमें क्रूड ऑयल में डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट होगा। उस कंडीशन में फर्स्ट सपोर्ट है 5885, 5850, 5783। ये लेवल आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसको ट्रेप भी करना ना, तो किस प्रकार से हो सकता है आपको यहाँ पर ट्रेप करके फिर अपसाइड रैली दिखाए। तो जो भी अपडेट आएगा दोस्तों वो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अगर इसका कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी होता है, कुछ फॉर्मेशंस होता है चार्ट में, तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। इसलिए आपने अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और जाते जाते इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।